वीरबाहु। तुम उसके बारे में चिंता मत करो त्रिशला। वीरबाहु, वीरबाहु। वीरबाहु। हाँ? अब तुम शंखपाल जी पर डाले गए मायावी पत्थर को हटाते हो या नहीं? नंदिनी, रेडी हो क्या बेटी? परमेश्वर जी कहाँ हैं? आ गया। शादी के लिए जो सामान चाहिए था वो रेडी कर रहा था। ओके। दामाद जी कहाँ हैं? वो आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं। आप दौलतमंद हैं। आप एक कार से आते हैं तो आपका बेटा दूसरे कार से आता है, लेकिन शादी के बाद ऐसा मत कीजिएगा सर। दोनों पति पत्नी को एक ही कार में घूमने दीजिए। उसकी चिंता मत कीजिए, इसीलिए तो शादी करवा रहा हूँ। मेरी पत्नी घर में ही थी, हम दोनों साथ में जाएंगे तो उसे शक होगा, ये सोचकर मैं यहाँ पर आया, वो वहाँ जाएगा। ठीक है। अरे बेटी, दामाद जी मंगलसूत्र देकर गए थे ना, कहाँ है वो? ऊपर रूम में रखा है। जल्दी जाकर ले आओ बेटी। चलिए हम लोग चलते हैं। अरे बेटी, जल्दी आ जाना बेटी। ब्रह्म राक्षस पता नहीं क्यों भाग गया, लेकिन अब भी उसके मायावी पत्थर शंखपाल जी पर उसी तरह रह गए हैं। अब कैसे उन पत्थरों को हटाए? त्रिशला देवी, मुझे लगता है वो ब्रह्म राक्षस यहाँ से नहीं गया। वो ब्रह्म राक्षस एक गिरगिट की तरह होता है। जब उसकी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, तो वो किसी के हाथ नहीं आता, हवाओं में अदृश्य हो जाता है। जब दोबारा उसे उसकी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, तो वो हम पर फिर से शक्तिशाली आक्रमण करेगा।
वीरबाहु, अब हम उस पर किसी भी तरह का हमला नहीं करेंगे। मैं ही इस समस्या का समाधान खोजूंगी। पहले विराट को शादी के मंडप में जाने से रोकना होगा। पापा ने कहा था बिछिया लेने को, मैंने ले ली। बहुत टाइम हो चुका है। हेलो हेलो बॉस, कौन है ये? मेरी तरह के कपड़े पहन रखा है। हेलो हेलो बॉस, अरे कौन है आप? बॉस मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, जरा पीछे घूमिए। त्रिशला, शंखपाल जी, ये क्या है शंखपाल जी? ये आपकी क्या दुर्दशा हो गई? आप तो महान शक्तिशाली थे, इस स्थिति में कैसे पहुंच गए? उस ब्रह्म राक्षस के आगे आप जीत नहीं पाए क्या? त्रिशला, ये सब कुछ एक षड्यंत्र है। मेरी शक्तियों के बारे में जानने वाले मुझे इस तरह बंदी बनाए हैं। ये सब कुछ उस सर्पणिका का षड्यंत्र है। शंखपाल जी, आपको बाहर निकालने का उपाय तो बताइए। उस ब्रह्म राक्षस का अंत करना होगा। इसके अलावा मेरा यहां से निकलना असंभव है। उस ब्रह्म राक्षस के बनाए हुए ये पत्थर केवल मेरी मंत्र शक्ति की वजह से रुके हुए हैं। मैं इन्हें और ज्यादा रोक नहीं पाऊंगा। अगर मैं अपनी शक्तियों को हटा दूं तो पत्थरों के गिरने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। शंखपाल जी, उस ब्रह्म राक्षस का अंत हम कैसे कर सकते हैं? ब्रह्म राक्षस की जान उसकी आंखों में होती है। उसकी आंखें फोड़ दोगी तो उसके प्राण निकल जाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं उसकी आंखों को मेरी मंत्र शक्ति से नष्ट करने का प्रयास करूंगी। इतनी आसानी से उसकी आंखें नष्ट नहीं होंगी त्रिशला। संजीवनी वन में मिलने वाली चंदन की लकड़ी से बनी हुई तलवार से ही उसकी आंखें नष्ट हो सकती हैं। हाँ, तो मुझे संजीवनी वन में जाना ही पड़ेगा। उसकी तलवार बनानी ही पड़ेगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए शंखपाल जी। हेलो, कौन हो आप? आप कौन है बॉस? बिल्कुल मेरी तरह दिखाई दे रहे हैं।
तुम कौन हो? मेरी तरह दिखाई दे रहे हो। मेरा नाम विराट है। हाय। असली विराट मैं हूं, तुम नकली हो। मैं नकली हूं? ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? मैं ही असली विराट हूं। ये झूठ है। मेरी नंदिनी से शादी करने के लिए रूप बदलकर तुम यहां नकली विराट बन के आए। देखिए बॉस, आप बिल्कुल मेरी तरह से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपसे शांति से बात कर रहा हूं मैं। इसका एडवांटेज मत लीजिए, प्लीज रास्ते से हट जाइए। मैं यहां पर आकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, रास्ते से हटने के लिए नहीं आया हूं मैं। हाँ तो रास्ता रोकने का मकसद क्या है तुम्हारा? मकसद जानना है? ए, रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! हे चोर! हे चोर! रुक जाओ! आइए, एक तो समय भी बहुत कम है। हाँ? विराट, देखो। परमेश्वर जी, आप फिल्म वाले कमाल के होते हैं। इतनी जल्दी इतनी सारी सजावट कर दी। हाँ, कर दिया सब। आइए अंदर आइए। आ बेटी, आओ। आ गया सर का दर्द। पता नहीं वीर बाहु कहाँ है, कब आएगा? मैं वीर बाहु हूं, ये बात इसे पता नहीं चली है।
बच्चियां भी लेकर भाग गया। आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैंने सोचा आप सब जल्दी आ जाएंगे। वो लड़का लड़की राजी हैं, सिर्फ मंगलसूत्र पहना दे वही बहुत है। लड़का लड़की का चुनाव विधि लिखित होता है, किंतु विवाह का कार्य जो होता है वो विधि विधान है। हाथ धोए बिना खाना खा सकते हैं, लेकिन मुंह खोले बिना खाना नहीं खा सकते। हाँ वो तो ये सही कह रहे हैं। मंगलसूत्र पहनाते ही शादी हो गई ऐसा नहीं समझ सकते। उसके अलावा भी रस्में होती हैं, उन्हें भी करना ही चाहिए। नहीं तो इतनी सारी सजावट करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमारी बेटी की तरह है नंदिनी। इतना भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, आओ बेटी देवसेना, यही है हमारी होने वाली बहू नंदिनी। हाय विराट। सच बताओ, कौन हो तुम? क्या हुआ देवसेना? ये मेरा बेटा है विराट, तुमने पहचाना नहीं क्या? लेकिन अंकल, विराट मुझे पहचाने बगैर इस तरह से मुंह घुमा लेगा तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। वो शादी में गड़बड़ चल रही है ना, माफ कीजिए। मतलब तुम वीर बाहु हो? हाँ, मैं वीर बाहु हूं। ठीक है, वधू को तैयार करके लाइए। आओ नंदिनी। हाँ। यहाँ क्या कर रहे हो विराट? मॉम, वो नीली को ढूंढ रहा होगा, है ना विराट? जूलियट के बिना रोमियो ने कितनी तकलीफ सही है, मैंने उसके बारे में पढ़ा था, मगर आज आंखों से देख भी लिया। ऐसी बात नहीं है। एक चोर आया था, उसने चोर? क्या चुरा कर ले गया वो? क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? मॉम, ओह, जूलियट के साथ साथ ज्वेलरी भी गवा दी विराट। ज्वेलरी? कैसी ज्वेलरी? क्या चोरी हुआ है, बताओ तो विराट। मॉम, वो ये पहले से परेशान है और परेशान करेंगे तो कैसे चलेगा? कभी कभी
चीज घुमादी सुनकर अपमान महसूस होता है तो कभी कभी कौन सी चीज घुमादी पूछने पर अपमान महसूस होता है ना विराट? शर्बा जी, अब क्या कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके बेटे ने क्या गवा दिया है ये मैं बताती हूँ। सच है या झूठ आप इससे पूछ लेना। मंगलसूत्र, बिछिया, है ना विराट? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कविनामुपमश्रवस्तम ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्त आनः श्रीमत्रोतिभिः सीदसादनम् ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यः श्रचवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यः श्रचवो। ये लीजिए, वधू तैयार हो गई हो तो उसे लेकर आइए। उसे लेकर आता हूँ। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगेभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं। ये तो नंदिनी से शादी ही नहीं करना चाहता था, तो आज इतना खुश क्यों है? ओम श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः। ओम इदम अग्निदेवाय नमः। मंगलसूत्र और बिछिया वो तुम्हारे पास क्यों थी? राजेश्वरी जी, मंगलसूत्र बिछिया कोई अपने पास क्यों रखेगा? शादी करने के लिए ना। शादी करने के लिए? नीली कहीं भी मिल सकती है, उसे फिर से नहीं खोना चाहता होगा आपका बेटा। जहाँ भी मिल जाए उसे वहाँ मंगलसूत्र पहनाने की इच्छा हो रही होगी, है ना विराट? शर्बा जी, आपकी कॉमेडी भी मुझे सीरियस ही लगती है। अच्छा ये बताइए, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? यहीं आसपास नीली की फ्रेंड का घर है, उसके बारे में शायद कुछ पता चलेगा सोचकर हम यहाँ आए हैं। तुम भी चलो ना, ढूंढते हैं। मॉम आप लोग जाइए, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आता हूँ। विराट, तुम्हारी माँ बुला रही है और तुम मना कर रहे हो। हम किसे ढूंढ रहे हैं? नीली को, तुम्हारे लिए। अपनी माँ का दिल मत दुखाओ, चलो। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं खत्म करके आ जाऊंगा ना, आप जाइए। अपनी माँ से बढ़कर कोई भी काम इम्पोर्टेंट नहीं होता है विराट, अब चलो। लेकिन अरे चलो विराट, चलो। नंदिनी, तुम चाहे किसी भी सोनार की दुकान पर चली जाओ, पर विराट जैसा खरा सोना जैसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वो थोड़ा सा सख्त है, उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। उसे जल्दी गुस्सा आता है, शांत भी जल्दी होता है, लेकिन पति पत्नी के बीच ये सब तो चलता ही रहेगा। अच्छी लड़की को ही पत्नी बनाऊंगा कहने वाले लड़कों के बीच में एक पत्नी को खुश रखना पति का धर्म है, ऐसी सोच रखने वाला हमारा विराट है। इसके अलावा उसने तुम्हारे पिता का दिल जीत लिया है, मतलब कंफर्म वो सिर्फ एक अच्छा पति ही नहीं बल्कि एक अच्छा दामाद भी बनेगा, ये मुझे पूरा यकीन है। पापा भी विराट पर बहुत भरोसा करते हैं, उसे दामाद मान चुके हैं, लेकिन एक बेटी होने के नाते मैं उनके साथ जो कर रही हूँ वो सही है क्या? उन्होंने मेरे लिए अपना पूरा जीवन ही त्याग दिया, अपने कुल से बगावत करके मेरे लिए हमेशा लड़ते रहे। ऐसे में मैं उनके साथ धोखा करूंगी तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, मुझे उन्हें सच्चाई बतानी ही होगी। ये क्या
क्या हुआ नंदिनी को? अब तक तो ठीक ही थी। नंदिनी अब तक खुश लग रही थी, अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं खुश ही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं बोल कर आती हूँ। मेरी बेटी रेडी हो गई क्या? हाँ वो रेडी है सर। ठीक है, आप जाइए, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ। ठीक है। बेटा चलो चलते हैं। पापा। क्या हुआ बेटा? पापा मुझे आपको कुछ बताना है।